और द्रौपदी जैसे ही हंसी तो पितामह ने पूछा, क्या हुआ बेटी? सन्नाटा छा गया। किसी की हिम्मत है पितामह के सामने ऐसे हंस जाए? लेकिन पितामह ने फिर पूछा, बेटी बता ना क्या बात है, क्यों हंसी आई? बोली यूं ही आ गई। पितामह ने कहा, ना, जो कुलवंती नारियां होती हैं ना, बिना कारण के नहीं हंसती। जो अच्छे कुल की, अच्छे परिवार की स्त्रियां होती हैं ना, बिना मतलब के नहीं हंसा करती। इस कुंठा को लेके नहीं मरना चाहता मैं, तुझे बताना पड़ेगा क्यों हंसी आई। द्रौपदी ने कहा, ठीक है पितामह, मजबूर करते हो तो सुनो। ये न्याय अन्याय की बातें जो अभी कर रहे हो, ये बातें उस दिन कहां चली गई थी? भरी सभा में दुष्ट दुर्योधन ने दुशासन से कहा, दुशासन, द्रौपदी के बाल पकड़ के खींच के ला और इसको निर्वस्त्र करके मेरी जांघ पे बिठा दे। पितामह, वो कौन सा न्याय था? भरी सभा में एक स्त्री को अपमानित किया गया और पितामह उस सभा में सबसे आगे आप बैठे थे। हिम्मत नहीं थी दुशासन की जो मेरे हाथ भी लगा देता। यदि एक बार आप बोल जाते, लेकिन आपने तो आंखें नीचे झुका ली थी। पितामह, दुष्ट दुशासन मेरी साड़ी खींच रहा था, सारी सभा हंस रही थी, मैं अपने आंचल को थामे खड़ी थी और मैंने आपकी ओर, आंखों में भरे आंसू थे, आपकी ओर देख के कहा, पितामह मेरी लाज बचा लो। आपने क्या किया? गर्दन नीचे झुका ली। अरे पितामह, जब मैंने देखा अब साड़ी नहीं बचेगी, अब साड़ी का आखिरी पल्लू बचा है, तो मैंने वो साड़ी ही छोड़ दी थी। और साड़ी छोड़ के जैसे ऊपर हाथ किए और कहा गो, तो वो खड़ा हो गया और विंद कहने से पहले तो उसने इतनी साड़ी बढ़ा दी, इतनी साड़ी बढ़ा दी, पता ही नहीं चल रहा था नारी ही की सारी है या सारी ही की नारी है। साड़ी से नारी निकल रही है या नारी से साड़ी निकल रही है। वो तो मेरे गोविंद ने लाज बचा ली। पितामह, उस दिन ये न्याय अन्याय की बातें कहाँ थी? 54 दिनों से बाणों की सैया पे पड़े थे भीष्म पितामह, रोए नहीं थे। लेकिन द्रौपदी के ये शब्द बाण ऐसे लगे, बिलख बिलख के रोने लगे। आज भीष्म पितामह सिसक सिसक करके रोए और बोले, बेटी तू सच कह रही है, मैंने अन्याय होते देखा। मैं चाहता तो अन्याय रोक सकता था, लेकिन मैं रोक नहीं पाया। उसका कारण था, क्योंकि कहते हैं जैसे खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। इसीलिए अन्न खाते समय सोचना चाहिए हम कैसा खा रहे हैं। मैंने दुष्ट दुर्योधन की कमाई का अन्न खाया था, मेरी बुद्धि दूषित हो गई थी, लेकिन आज मेरे शरीर से एक एक बूंद करके सारा रक्त बह चुका है। अब मेरा शरीर, मेरी आत्मा, मेरा मन और मेरी बुद्धि सब बिल्कुल पवित्र हैं। फिर भीष्म पितामह ने कन्हैया की आंखों में आंखें डाली और बातें करने लगे। बोले थोड़ी देर में कन्हैया से बातें करना चाहता हूँ। और देखो कैसे बातें कर रहे हैं, इशारों में।
पितामह ने कहा कि प्रभु वही झांकी एक बार और दिखा दो। कन्हैया कह रहे कौन सी? बोले वही, एक दिन मैं युद्ध से लौट के आया, दुर्योधन ने भरी सभा में कहा कि पितामह अन्न मेरा खाते हो, साथ पांडवों का देते हो, अर्जुन के ऊपर बाण नहीं चलाते हो। तो मैंने भरी सभा में उस दिन प्रतिज्ञा कर ली, मैंने खड़े होके कह दिया आज हरि ही शस्त्र न गहाओ तो लाजो गंगा जननी की, शांतनु सुत न कहाऊं। और आपकी तो प्रतिज्ञा थी, युद्ध शुरू होने से पहले कन्हैया ने कह दिया था मैं महाभारत के युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। और उस दिन मैंने यानी आपके भक्त ने प्रतिज्ञा कर ली, आज यदि कन्हैया से अस्त्र शस्त्र नहीं उठवा दिए तो मैं गंगा का बेटा शांतनु का पुत्र नहीं कहलाऊंगा।